देखिए, तीसरी बार वो टिकट पाए हैं। अब की बार विनोद सोनकर की विदाई कौशाम्बी से तय है। कौशाम्बी की ही बहुत सारी अभी तस्वीरें संज्ञान में आई थी। जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं चैल से पूजा पाल, वो खुद बीजेपी के लिए मतदान के लिए कदम टहल रही हैं। वो उनके लिए ये सब खत्म नेता है, इनको कहते हैं बुझे हुए नेता। अब युवा की बात होगी, क्योंकि देश इस समय बिल्कुल जल रहा है, युवाओं की कोई बात नहीं करता है। नमस्कार, इस समय हम कौशाम्बी लोकसभा सीट के भरवारी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो सिदातू, जहां से मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य, उसी सीट से सिदातू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। तो अब सबसे देखने वाली बात है कौशाम्बी की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी और क्या कौशाम्बी की जनता के क्या मुद्दे होंगे। आइए हम चलते हैं, हमारी ट्रेन चल रही है और हम आगे के लोगों से बात करते हैं। इस समय हम ट्रेन में जब सवार होकर ट्रेन की कोच में टहल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उसी बीच हमको ट्रेन में ही एक भाई साहब मिले। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय पटुड़े है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा दो जगह कौशाम्बी हमारा मतलब पैतृक घर है। रहते तो हम फूलपुर लोग से हैं। तो 4 चरण का मतदान संपन्न हो गया। 5वें चरण में कौशाम्बी और फतेहपुर और कई जिलों में मतदान है। तो आपका जो गृह जनपद है कौशाम्बी, वहाँ भी मतदान है। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद सोनकर और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने पूर्व मंत्री इंजी सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को चुनावी मैदान में उतारा। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि विनोद सोनकर के कई बार बयान आए कि उन्होंने कहा कि जितनी मेरी राजनीतिक उम्र है, जितना मेरा राजनीतिक सफर हो चुका है, उतनी तो उसकी उम्र भी नहीं। तो कैसे देखते हैं? किसने कहा ये विनोद सोनकर जी ने कहा। देखिए, तीसरी बार वो टिकट पाए हैं। अब की बार विनोद सोनकर की विदाई कौशाम्बी से तय है। क्यों? क्योंकि इतना विरोध है पूरे कौशाम्बी में इनके खिलाफ, क्योंकि ये बराबर लगातार इनकी वीडियो वायरल हो रही है। ये भूमाफियागिरी जो कर रहे हैं वहाँ पे, और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहाँ भूमाफियागिरी कर रहे हैं, इनकी भूमाफियागिरी इस बार खत्म होने जा रही है। किसी जाति का नाम लेकर जिस तरीके से ये उल्टे सीधे वक्तव्य बोल रहे हैं, इस बार कौशाम्बी में समझ लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो हिंदुस्तान का सबसे युवा प्रत्याशी है, इतनी उम्र का, कम उम्र का प्रत्याशी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। क्योंकि जो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां से सफाया हो गया। समाजवादी पार्टी ने वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना गृह जनपद नहीं बचाया, जो अपना घर नहीं बसा पा रहा है, वो उत्तर प्रदेश को क्या बसाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कौशाम्बी की ही बहुत सारी अभी तस्वीरें संज्ञान में आई थी कि जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं चैल से पूजा पाल, वो खुद बीजेपी के लिए मतदान के लिए कदम टहल नहीं है। तो वो उनके लिए ये सब खत्म नेता है, इनको कहते हैं बुझे हुए नेता। इन्होंने अपने पतिदेव के नाम पर जो जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया, उनके मरने के बाद उनकी सहानुभूति लेकर ना इनको शिक्षा का पता है, ना एजुकेशन का पता है, ना कभी इनका कभी इंटरव्यू आपने लिया होगा, देखा होगा, इन्होंने कभी शिक्षा की बात करी, बेरोजगारी की बात करी। सिर्फ अपने पतिदेव के नाम पर ये जीतते आई हैं, राजूपाल के नाम पर जीतती आई, सहानुभूति लेती आई, और इस बार इनकी भी विदाई चाहिए। अब इनकी सब बुझे हुए नेता हो गए। अब युवा की बात होगी, क्योंकि देश इस समय बिल्कुल जल रहा है, युवाओं की कोई बात नहीं करता है। भाई साहब, जो सबसे आखिरी सवाल ये है कि कौशाम्बी से आप क्या देख रहे हैं? किस प्रकार जनता किस पार्टी के पक्ष में, किस प्रकार का मतदान होगा, कैसे, अब क्या आप देख रहे हैं? देखिए, कौशाम्बी में बदलाव होगा, और जब बदलाव होगा तो वहां पर देखिए शिक्षा की थोड़ा सा व्यवस्था ठीक नहीं है। 10 सालों में चाहते तो बढ़िया है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कौशाम्बी में चाहते तो सोचकर करवा सकते थे, मगर ये करवा नहीं पाए। और इंद्रजीत सरोज जी ने वहां पर इतना विकास करवा दिया, जब सरकार थी उतना विकास कोई करा नहीं सकता है। और अब की बार जब बनते उनका वो तो जब सांसद बनेंगे तो वहां पर मैं चाह रहा हूँ, और मैंने ये कहा भी है कई लोग, और उन लोगों ने अपने पर्सनल मैनिफेस्टो में कहा है कि यहाँ पर कौशाम्बी में एक बड़ा विश्वविद्यालय लाने का काम करेंगे, और वहां पर जो शिक्षा का स्तर, शिक्षा जो जैसे शिक्षा के माफिया जो बैठे हुए हैं, उनको खत्म करने का काम करेंगे और शिक्षा के लिए बेहतर करेंगे, क्योंकि मेन होती है एजुकेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम लोग ट्रेन में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से उनका मन जान रहे हैं कि कौशाम्बी की जनता किन मुद्दों को लेके मतदान करेगी, किसको अपना सांसद चुनेगी। आगे हमारी शो को देखते रहिए आप।